नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया 24 न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ मीसा सिंह। बढ़ते हैं कुछ खास खबरों पर। शक्तिपीठ बैरागढ़ धाम। रिपोर्ट राजकुमार दोहरे। स्थान जालौन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जालौन में शक्तिपीठ शारदा देवी मंदिर स्थित है। इस ऐतिहासिक मंदिर की दूर दूर तक मान्यता है। यहाँ नवरात्र ही नहीं बल्कि 12 महीने 365 दिन लोग दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्र में तो यहाँ पर भव्य तरीके से आयोजन किए जाते हैं। यह मंदिर आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज और बुंदेलखंड के वीर योद्धा आल्हा उदल के युद्ध का भी गवाह रहा है। यह मंदिर आदिकाल में निर्मित कराया गया था और मां शारदा की मूर्ति मंदिर के पीछे बने एक कुंड से निकली थी। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार कुंड से मां शारदा प्रकट हुई थी, इसलिए इस स्थान को शारदा देवी सिद्धपीठ कहा जाता है। मां शारदा शक्तिपीठ के बारे में दर्शन करने वाले लोगों के अनुसार मूर्ति 3 रूपों में दिखाई देती है। सुबह के समय मूर्ति कन्या के रूप में नजर आती है तो दोपहर के समय युवती के रूप में और शाम के समय मां के रूप में मूर्ति दिखाई देती है, जिनके दर्शनों के लिए पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मां शारदा शक्तिपीठ पृथ्वीराज और आल्हा के युद्ध की साक्षी है। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड को जीतने के उद्देश्य से 11वीं सदी के बुंदेलखंड के तत्कालीन चंदेल राजा परमर्दी देव राजा परमाल पर चढ़ाई की थी। उस समय चंदेलों की राजधानी महोबा थी। आल्हा उदल राजा परमाल के मंत्री होने के साथ वीर योद्धा भी थे। बैरागढ़ के युद्ध में आल्हा उदल ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में बुरी तरह परास्त कर दिया। बताते हैं कि आल्हा की सांग आज भी मंदिर के मठ के ऊपर गड़ी है। ये सांग 30 फीट से भी ऊंची है और जमीन में इतनी ही अधिक गड़ी है। मंदिर में आल्हा द्वारा गाड़ी गई सांग इसकी प्राचीनता को दर्शाती है। जब आल्हा ने युद्ध से बैराग लिया तभी से यहाँ का नाम बैरागढ़ पड़ गया। देश में यह मंदिर 2 ही स्थान पर है, जिसमें एक जालौन के बैरागढ़ में और दूसरा मध्य प्रदेश के सतना जनपद के महर में स्थित है। मंदिर की प्राचीनता और सिद्धपीठ होने के कारण मां शारदा के दर्शन करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। क्या नाम है भैया? विशाल लालवानी। अच्छा भैया, यहाँ पर जो मंदिर है बैरागढ़ धाम माता, क्या मान्यता है? किस तरीके के यहाँ सब आल्हा उदल के द्वारा लगाई गई थी? क्या क्या है इस तरीके का पुराना क्या है यहाँ की काफ़ी सारी मान्यताएं हैं। जो हमारा ये पीछे कुंड हैगा, यहाँ पर जैसे किसी को चर्म रोग वगैरह होता है तो वहाँ स्नान करके अपने चर्म रोग को दूर करता है। और जो आल्हा उदल थे, जो उनका युद्ध हुआ था, उन्होंने वो सांग गाड़ी हुई थी वहाँ पर। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भक्तगण नौ दुर्गा में आते हैं। जो बारी लेकर आते हैं वो अपनी मतलब उनकी जो भी मनोकामना होती है तो वो यहाँ आकर सांग गाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है जी। तो इस मंदिर को बैरागढ़ धाम क्यों चुना गया, क्यों चुना पढ़ा गया? यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि या जो भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर बैराग ही लिया हुआ है और वो हमेशा बैराग ही रहे हैं। और इसीलिए इनको बैरागढ़ कहा जाता है, क्योंकि पुराने यहाँ पर नाम शायद इसको सुबेदा और प्रतापगढ़ का कुछ क्या नाम, प्रतापगढ़ी वो बोला जाता था इसको। तो उसी हिसाब से इसका नाम बैरागढ़ पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बैराग लिया हुआ है।